बांग्लादेश की जो स्थिति वो दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश की जो आम लोग, ये आम लोग इस तरीके से हिंसा, इस तरीके से दहशतगर्द, भयभीत की माहौल जो मंडरा रहे हैं, वो बांग्लादेश के आम नागरिक ये नहीं चाहते। लेकिन बांग्लादेश के अंदर कुछ धार्मिक, जिसको हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, ये मौलवादी कुछ तत्वों के इशारे पे, और बांग्लादेश की जो आज की जो अंतरिम जो सरकार है, इंटरिम जो गवर्नमेंट है, उनकी नाकामी कहिए, मिलीभगत कहिए, साजिश कहिए, इसके चलते बांग्लादेश में स्थिति अभी सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। बांग्लादेश की एक वर्ग के लोग पाकिस्तान और चीन, ये दोनों देश की इशारा पे हिंदुस्तान के साथ तनाव पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 1971 में जब इंदिरा गांधी और मानेकशॉ जी, इनकी अगुवाई में बांग्लादेश की आजादी मिली थी, उस समय यह हार की बदला पाकिस्तान नहीं ले पाए। हमारे पश्चिम सीमा पे कोशिश तो करते हैं, लेकिन नाकाम रह जाते। जब जब पाकिस्तान के साथ हमारा जंग हुई थी, पाकिस्तान को हार की सामना करने पड़े। लेकिन उस समय आईएसआई और पाकिस्तानी फौजों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कट इंडिया, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। मतलब हिंदुस्तान की जो शरीर, इससे खाली खून बहाते जाओ, और ये खून बहाने के चलते कभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंसर्जेंट्स को, कश्मीर घाटी में हमारे पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे एक के बाद एक वो बहुत सारे अंतर्घात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले तारीख में, अगले दिन में वो चाहते, उनका यह मंशा रही कि उनका जो नापाक इरादे, उनका नापाक इरादे को और नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश एक सही जगह बनेगी। ये सुनियोजित तरीके से बांग्लादेश में ये अशांति और तनाव फैला रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, क्योंकि देश, हमारे देश हिंदुस्तान के साथ इनका कोई टकराव हो। मैं इसलिए आपके माध्यम से हमारे देश की प्रधानमंत्री को यह कहना चाहते हैं कि इस स्थिति से जूझने के लिए हमारा देश में ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सलाह मशवरा करना चाहिए। क्योंकि स्थिति जिस दिशा में जा रहे हैं, इसको अनदेखी नहीं किया जाना चाहिए। सबके साथ मिलकर सलाह मशवरा करके ऑल पार्टी मीटिंग बुला के बांग्लादेश की स्थिति को बड़े गंभीर से चर्चा करना जरूरी है। बहुत सारे लोग दुखी है, वहां तनाव कम होने की नाम नहीं लेते हैं, और खासकर कोई निर्वाचित सरकार भी नहीं है। बात करें तो किसके साथ करे, और इसी फायदा लेने में मौलवादी ताकतों ने जमीन पे उमड़े। मैं ये भी कहना चाहते हैं कि जामा मस्जिद की इमाम जिस तरीके से बांग्लादेश सरकार की निंदा किए हैं, मैं उनका सराहना भी करना चाहते हैं कि हमारे देश में
सब मिलकर इकट्ठा होकर देश की सुरक्षा और साथ साथ हमारी पड़ोस में जो कुछ हो रहे हैं उसको अनदेखी ना करते हुए हालात सामान्य करने के लिए जो जो कदम उठाना चाहिए ये उठाना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।